तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे, कल हमने जो पढ़ा था कंडक्शन, थर्मल कंडक्शन की कल हमने बात की थी, राइट। और थर्मल कंडक्शन के अंदर ही हमने देखा था कि किस तरीके से मेरा हीट फ्लो रेट हम निकालते हैं। आज हम उसके दो कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फोकस करते हैं पहले सीरीज के ऊपर। तो बिना टाइम गवाए हम लोग देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो स्लैब्स रखी हुई हैं, राइट। और दोनों को किस तरीके से रखा गया है कि इन दोनों का जो एरिया है स्लैब्स का, आप देख सकते हैं इसका एरिया ये वाला साइड, ठीक है, और ये वाला साइड जो एरिया है बेसिकली। और क्योंकि 3 डायमेंशनल है, क्योंकि यहाँ हमने 2 डायमेंशनल हमने फिगर जरूर बनाया, बट एक्चुअली में ये 3 डायमेंशनल चीज़ है। तो बेसिकली इसका जो एरिया है दोनों साइड में वो क्या है, इक्वल है, नो डाउट। और इसकी जो लेंथ है, जहाँ से अब देखो टेम्परेचर T1 इधर है, T2 इधर है, और हमने लिखा है T1 इज ग्रेटर देन T2। तो मेरा हीट फ्लो है वो होगा फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, इट विल फ्लो लाइक दिस। तो उसको कितना लेंथ ट्रेवल करना है, इस वाले मीडियम में L1 और इस वाले मीडियम में L2 ट्रेवल करना है, राइट। और ये जो इन दोनों का इंटरफेस है, द सेपरेटिंग बाउंड्री, इन दो स्लैब्स को जो सेपरेट कर रही है, वहां मैंने टेम्परेचर मान लिया है TJ, दैट इज अ जंक्शन टेम्परेचर, राइट। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हम लोग को ये समझना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर मेरा हीट फ्लो रेट जो रहता है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, राइट। दैट मीन जितना हीट इसमें से फ्लो होगा उतना ही आगे आएगा और उतना लास्ट एंड पॉइंट तक हमारा हीट पहुंचेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर इतने वाले पार्ट में मैंने हीट फ्लो रेट को H1 मान लिया, इसमें अगर हीट फ्लो रेट को मैंने H2 मान लिया, तो टोटल हीट फ्लो मेरा क्या होगा, सेम रहेगा, H इक्वल्स टू H1 इक्वल्स टू H2। तो अपन सबसे पहले H1 की बात करते हैं। H1 हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमारे पास यही है, H इक्वल्स टू KA डेल्टा T अपॉन L। तो हमारे पास K1A T1 माइनस TJ अपॉन L1। अब TJ क्यों आया, वाई नॉट T2, क्योंकि जब हम K1 की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ इस सरफेस की और इस सरफेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ T1 है और यहाँ TJ है, और ऑब्वियसली जो मेरा T1 है वो TJ से ज्यादा है, तो हम लिखेंगे T1 माइनस TJ अपॉन L1, ठीक है। सिमिलरली H2 की बात की जाए तो H2 लिखा जाएगा K2A TJ माइनस T2 अपॉन L2, ठीक है। अब हम इन दोनों को H1 इक्वल्स टू H2 हमको दे रखा है, तो हम इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने पर हम देख सकते हैं कि इनके नेगेटिव साइन जो होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। नेगेटिव साइन कैंसिल आउट होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, टर्म्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं, और सेग्रीगेट करने के बाद हम लोग TJ की जो वैल्यू है फाइनल वो कैलकुलेट करके ला सकते हैं, एंड दैट कम्स आउट टू बी TJ इज इक्वल्स टू K1 अपॉन L1 into T1 plus K2 upon L2 into T2 upon K1 upon L1 plus K2 upon L2. So TJ that is a junction temperature। जी हाँ, इसके ऊपर डेरिवेशन आपसे पूछा जा सकता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आ सकता है, राइट। तो K1 K2 क्या है, थर्मल कंडक्टिविटीज ऑफ स्लैब 1 एंड स्लैब 2। T1 T2 इनके एंड टेम्परेचर्स हैं, राइट। और L1 एंड L2 क्या है, इनकी लेंथ है अक्रॉस विच हीट हैज टू ट्रेवल, राइट। तो हम इससे जंक्शन टेम्परेचर का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, हमने सीरीज कॉम्बिनेशन देखा, ऐसे ही हम पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देखना चाहते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग देख सकते हैं कि जहां से मेरा हीट फ्लो होना है उस डायरेक्शन के अंदर हमने एक पार्टीशन कर रखा है, राइट। तो इससे होगा क्या, जो टोटल हीट यहाँ से फ्लो होगी वो इन दोनों के अंदर डिवाइड हो जाएगी, ऊपर वाले में H1 और नीचे वाले में H2, और दूसरे एंड तक वो पहुंच जाएगी। और हमने इसमें माना है कि ये जो एरिया है, टोटल जो एरिया A था उसका इतना पार्ट A1 है और नीचे वाला पार्ट A2 है। दोनों को लेंथ सेम ट्रेवल करनी है, तो दोनों के लिए लेंथ L है, जिसको मैंने फिगर में शो नहीं किया है, बट यू नो इट वेल। नाउ हम ये कह सकते हैं कि टोटल जो हीट मेरे को यहां से मैंने सप्लाई की है हायर टेम्परेचर से, वो मेरी दो के अंदर डिवाइड हो गई है, H1 प्लस H2। आपको ध्यान आ रहा होगा कि सेम ऐसा ही एक्सप्रेशन आपने 10th स्टैंडर्ड के अंदर जब आप करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी या आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आप जब पढ़ रहे थे तब आपने किया था, राइट। तो उसी तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जिस तरीके से एक करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, वैसे ही हमारा हीट भी फ्लो करता है एक थर्मल सर्किट के अंदर, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं, H1 की वैल्यू H1 की जगह प्लेस करते हैं और H2 की वैल्यू H2 में प्लेस करते हैं। तो हम H1 में प्लेस कर रहे हैं माइनस K1A1 अपॉन L T1 माइनस T2। अब यहाँ पर TJ नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि बेसिकली यहाँ हम जंक्शन टेम्परेचर नहीं निकाल सकते हैं, राइट। कभी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपसे जंक्शन टेम्परेचर नहीं पूछा जाएगा। नाउ H2 की वैल्यू होगी माइनस K2A2 T1 माइनस T2 अपॉन L। और हम देख सकते हैं दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं कि भाई जो मेरा फर्स्ट स्लैब है इसका एक एंड पॉइंट इधर है और दूसरा एंड पॉइंट मेरा इधर है, स्ट्रिक्टली बीच में कोई तीसरा पार्टीशन नहीं है। तो बेसिकली अगर मेरे को टेम्परेचर डिफरेंस लिखना पड़ेगा तो दोनों एंड पे टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, यहाँ T1 है और यहाँ T2 है, तो ऑब्वियसली T1 माइनस T2 आने वाला है। TJ का कोई भी सीन इसके अंदर नहीं है। एक को वापस हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने के बाद हमको फाइनली ये एक्सप्रेशन दिखाई
पड़ेगा, राइट। तो आज हमने देखा किस तरीके से हमको सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन थर्मल सर्किट्स के अंदर हमको स्टडी करना है। इसके ऊपर बहुत वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा इसके अंदर पूछा जाता है। हम हमारे 11th पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यहीं तक रेस्ट्रिक्ट करेंगे, आगे इसको नहीं लेके जाएंगे, बट विल स्टडी अदर टॉपिक्स एज वेल। सो दिस कंक्लूड्स अवर कंडक्शन पार्ट।